आदि में परमेश्वर ने आकाश और क्या बनाए? पृथ्वी बनाए हैं। इस पृथ्वी में कौन है? हम सब लोग यहाँ पर हैं। आज हम कितने लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं? हमारा जो जीने का मकसद है कैसा है? हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? हमारा आत्मिक का जीवन कैसा है? प्रभु में हमारा संपर्क कैसा है? ये भी हर एक विश्वासी जानना बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी में आज तक जो जीवित होकर के आए हैं, कोई ना कोई हमको रास्ता दिखाया है कि यीशु के बारे में। ये है यीशु मसीह, ये रास्ता है। उन्होंने हमारे जीवन में आया था और अपने जीवन का जो पाप था क्रूस पे समाप्त किया। वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। हम दूसरे को पुकारते 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 थक गए थे और एक पुकार जो आखिरी वाला पुकार था किसी और के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पहुंच गया। वो पुकार उन्होंने सुन लिए और हमको बचाया और हमको रास्ता दिखाया। हालेलुया। आज वो पुकार हम जो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं इस धरती पर या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक दिन में कितना घंटा होता है? कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। एक हफ्ते में अगर 24 × 7 करेंगे कितना होता है? 168, 168 घंटा। ठीक है। इस 168 घंटा में प्रभु हम लोग को जीवित रखते हैं। 24 घंटा हम लोग को जीवित रखते हैं परमेश्वर। आज हम कितना घंटा प्रभु को समय दे पा रहे हैं बताइएगा? कितना घंटा प्रार्थना कर रहे, कितना घंटा हम बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना घंटा हम प्रभु को याद कर रहे बताइएगा? हमारे पास तो वक्त है ही नहीं। इस पृथ्वी में 100 में से 80% जो है हम जी लिए हैं। हमारा जीवन हो चुका है खत्म। अभी बचा हुआ है 20% जीवन बचा हुआ है। उस जीवन को भी अगर हम अपने हाथों से गवा देंगे, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी देखो हमारा जो सोच है ना, कभी घर पे भी वही काम, बाहर भी वही काम। आप बाहर जाओ, पांव रखो, वही काम रहेगा। घर पे वही काम रहेगा। यानी कि हमारा जो दिमाग में, सोच में जो है 24 घंटा काम और परिवार भरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अपने दिलो दिमाग में भरा हुआ नहीं है। हालेलुया। मैं भी एक दिन काम में दौड़ रहा था। मैं 24 घंटा नहीं, 2 दिन यानी कि 48 घंटा में काम कर रहा था बिना घर पे जाते हुए। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू जो काम कर रहा है ना, इस धरती के लिए सब व्यर्थ है। हालेलुया। तेरे जीवन के लिए व्यर्थ है और तेरे लिए भी व्यर्थ है। तू मेरे लिए काम कर कि तुझे ऐसा मैं पानी पिलाऊंगा, वो प्यास कभी नहीं बुझने वाला। हालेलुया। वो पानी अभी दिया है जो अभी भी वो प्यास बुझता नहीं। मैं दौड़ रहा हूं अभी। किसके लिए? आत्मा के लिए, आप लोगों के लिए दौड़ रहा हूं मैं। प्रभु ने एक चीज सिखाया, आपके लिए प्रार्थना मत कर, इस दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर। जो मैंने आपको लोग दिया उस लोगों के लिए प्रार्थना कर। तुझे तो मैंने आशीष किया हूं, तेरा जो भी आने वाले दिनों में जो करना है मैं रखा हूं, मैं करूंगा। लेकिन दुनिया में जो लोग आज रो रहे हैं, जो आज मुझे पुकारते नहीं, बुलाते नहीं, उस लोगों के लिए प्रार्थना कर। इस धरती पे, इस पृथ्वी में जो लोग आज है, मेरे हाथों से उन लोग दूर ना हो जाए। उन लोग भी मुझे जाने पहचाने और मेरे राज्य में आ करके उन लोग रहे मेरे साथ। यही चाहता हूं। आज ये चीज जो है एक केवल दास का ही जिम्मेदारी नहीं, हर एक विश्वास जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उन लोगों का भी जिम्मेदारी है कि प्रभु का सुसमाचार दूसरे लोगों को भी हम बताएं। आज कितने दुखी परिवार है, बीमारी परिवार है, लड़ाई परिवार है, कर्जे में फंसे हुए, पाप में, आदत में फंसे हुए। कौन उन लोगों को उद्धार करेंगे? यीशु के बारे में बताएंगे? बताइए। आज हम पेट भर के खाना खा लिए, बस हमको भूख नहीं है। दूसरे का भूख के लिए कौन सोचेंगे और कौन चिंता करेंगे? बताइएगा। पौलुस ने क्या कह रहे हैं वचन में कि खुद के लिए मत सोचो, दूसरे के लिए भी सोचो। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। उस पृथ्वी में हम लोग आज तक जीवित हुए। आज किसी को कले से आने के लिए मन नहीं होता, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता।
वचन पढ़ने के लिए मन नहीं होता, मन फिराने के लिए मन नहीं होता, पापों को छोड़ने के लिए, आदतों को छोड़ने के लिए मन नहीं होता, उसी शैतान ने उसको जकड़ के रखा है। उसको पाप करवाते 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 एक दिन उसको जो जगह में वो रहता वहां लेकर जाने के लिए वो योजना बना के वो घूम रहे। आज हम जानते हुए भी आज प्रभु के चरणों में आ करके छुटकारा पाने के लिए आज हमारे पास समय भी नहीं है। आज अच्छा काम करो, आपको कष्ट आएगा मेरे प्यारों भाई और बहनों। अच्छा काम करने जाओ, कोशिश करो, आपको बहुत कष्ट आएगा। आप बुरा काम करो, आपके लिए द्वार खुला हुआ है, आप कभी भी बुरा काम कर सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लेगा, आप बुरा काम कर सकते हैं। अच्छा काम के लिए ना रुकावट आएगा, निंदा आएगी, दुख आएगी, कष्ट आएगी, आपके जीवन में परीक्षा आएगी, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप बुरा काम करो, शैतान हमेशा खोल के रखता है। यही है फर्क अच्छे और बुरे में। तो हम जो जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए अच्छे काम के लिए आए, हमारे पापों के लिए आए हैं, तो उसी रास्ते में चलते समय कांटे आएंगे, उस कांटे में भी आपको पांव रखना है और आगे बढ़ना है। आपके परिवार आपको दुख देने में आ जाएंगे सामने, आपके जान पहचान वाले लोग, रिश्ते लोग आपको दुख देने में आ जाएंगे। जब तक कि इस धरती छोड़ के आप नहीं जाओगे, इस पृथ्वी छोड़ के नहीं जाओगे, तब तक आपको कष्ट रहेगा ही रहेगा। उस कष्ट को कभी नहीं सोचना है आपको। मेरे परमेश्वर ऐसा जगह रखा है, जिस जगह इस दुनिया में नहीं मिलने वाला, उस जगह वो तैयार करके रखा, मैं वहां जाने वाला हूं। आप अगर दूसरा तीमुथियुस उसका 3 और 12 पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है आपको खुद पता चलेगा। कोई पढ़ सकता है तो पढ़िएगा जल्दी, नया नियम में आपको मिलेगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 12 कलम। पर जितने मसीह यीशु देखो, में, धीरे धीरे पढ़ो, वहां क्या लिखा है। पर जितने मसीह यीशु में, मसीह लोग यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। उसको सताई जाएगी। पास्टर जी ऐसा वचन कैसा बोल रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है। मैं एक चीज आपको थोड़ा उदाहरण देता हूं इसी वचनों से। अचानक आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसके पीछे चलो, पहले आपका घर के लोग ही आपको रुकावट करेंगे। आपको यह समझ में, आपको दुख आया कि नहीं, कष्ट आया कि नहीं? मैं यीशु मसीह के साथ बढ़ते समय मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है? आप प्रार्थना करते समय आपके परिवार ही आपका शत्रु होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मत्ती 10:37 में लिखा है, वो भी आपके परिवार ही आपके बेरे होंगे, आपके शत्रु होंगे। तो हम इस पृथ्वी में जब तक जिंदा है तब तक हमारे जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, हर चीज आएगा, लेकिन आप आखिरी सांस तक टिके रहो, प्रभु आपको उद्धार करेंगे हर चीजों में। मेरा 35 लाख लूट लिए है एक विश्वासी बन के आके वो लूट के चले गया। अगर आप लोग मेरे जगह में होते तो आज आप सेवकाई नहीं कर सकते थे। ऐसा दिन देखने के लिए मिला हम लोगों को कि मेरे बच्चों को 10 रुपए का बिस्कुट खरीद के देने के लिए पैसा नहीं था। ऐसा दिन देखने के लिए मेरे जीवन में मिला कि मैं जब सेवकाई में जा रहा था, मेरे पर्स में, ये मेरे जेब में एक गुटी वटी कोड़ी भी नहीं था, एक चाराना भी नहीं था, एक आठाना भी नहीं था। मैंने वहां पे गया सेवकाई के लिए। ऐसा दिन भी मैंने देखा कि मेरे घर में चावल भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने उस दिन को निकाल के फेंक दिया। हालेलुया। उस दिन को, उस दुखों को निकाल के फेंक दिया झट से। मेरे बेटे को आपने परीक्षा कर चुके हैं, बस खत्म, अभी शैतान तो भाग, यहां से भाग, चल हट। आपको टिकना है, मुझे भी टिकना है। अगर आपका जीवन में अच्छा फल पाना चाहते हो तो आपको टिकना है, आपको खड़ा होना है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पिलर खड़ा है, आप हथौड़े लेकर के मारो उसको, जल्दी नहीं टूटता है वो। हवा आने दे, तूफान आने दे, वो नहीं गिरने वाला है, क्योंकि उसको मजबूत से बनाए दी गई है। आपको ऐसा मजबूत बनाना है अपना जीवन को, आपको आपका प्रार्थना जीवन को, आपका वचनों जीवन को, आपका हृदय को, अपना बुद्धि ज्ञान को ऐसा मजबूत बनाना है आपको, ताकि शैतान आने से भी आपको कुछ वो नहीं कर सकेगा। वो आने से भी ऐसा देख के चले जाएगा। आपको ऐसा मजबूत बनाना है। आज हम विश्वासी क्यों इस पृथ्वी में गिर जा रहे हैं? क्यों गिर जा रहे बार बार? क्योंकि हमारे पास प्रभु का वचन है, हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उस वचनों में खड़ा नहीं होते हैं।
प्रभु का हाथ पकड़ के हम खड़ा नहीं होते, उसका वचन पकड़ के हम खड़ा नहीं होते हैं।